बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो है जी ऑक्सफोर्ड की प्राइमरी साइंस पर, क्लास 4 की बुक है और आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 10 सर्किट्स एंड स्विचेस की जो रीडिंग है वो शेयर करूँगी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़ एवरी डे। बिजली एक तरह की ताकत है जो हम हर रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ मैनी थिंग्स इन आवर होम्स एंड स्कूल्स यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे घरों में और हमारे स्कूल में जो बिजली की मदद से चलती हैं। इफ़ यू स्टार्ट काउंटिंग यू विल एंड अप with a long list of electronic appliances that help make our lives easier। अगर आप गिनना शुरू करें उन बिजली के औजारों को, उन मशीनों को, तो आप महसूस करेंगे कि बिजली से बनी हुई चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारे घर इस्तेमाल होती हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। टॉपिक का नाम है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सर्किट्स। द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिसिटी फॉलोज इज कॉल्ड सर्किट। जिस रास्ते से बिजली गुजरती है, फ्लो करती है उधर, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को सर्किट कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी नीड अ कंप्लीट सर्किट टू फ्लो। बिजली को हमेशा एक पूरे सर्किट की इस्तेमाल की ज़रूरत होती है फ्लो करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट और क्लोज सर्किट। इस कंप्लीट सर्किट को हम कंप्लीट सर्किट कह सकते हैं या फिर क्लोज सर्किट भी कह सकते हैं, जहाँ मतलब जो कंप्लीट हो हर लिहाज से। If there is a gap or break in the circuit, the electricity will not flow through it. This is called incomplete or open circuit। वो कह रहे हैं कि अगर कहीं सर्किट में गैप हो, स्पेस हो कहीं, तो वो सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट कहलाएगा क्योंकि उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। तो इसीलिए उसको हम इनकम्प्लीट सर्किट या फिर ओपन सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्विचेस। Sometimes we want the electric current to flow. Sometimes we want to stop flowing. For example, you want to turn on a light bulb at night but turn it off during the day. To do this, you need a switch. कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बिजली की ज़रूरत होती है, कभी इस तरह होता है हमें ज़रूरत नहीं होती। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे दिन में हमें बल्ब की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे लिए काफ़ी है, तो रात के टाइम बल्ब की ज़रूरत होती है, तो रात के टाइम उसको हम ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करने के लिए हमें स्विच की ज़रूरत होती है। अब स्विच क्या है? अ स्विच इज़ अ डिवाइस और कनेक्शन दैट इज़ यूज टू टर्न एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑन और ऑफ। स्विच एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी मशीन है, ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, किसी भी बिजली से चलने वाली मशीन को रोक भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसका। यानी स्विचेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो स्विचेस हैं उनकी मदद से हम बिजली को चला सकते हैं, यानी उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी मर्जी, हम जब चाहे बिजली को इस्तेमाल करें, जब चाहे उसको बंद कर दें। When the switch is turned off, the circuit becomes incomplete, so the appliance stop working। जब हम स्विच को बंद कर देते हैं तो जो करंट का फ्लो है वो रुक जाता है, इसीलिए सर्किट इनकम्प्लीट कहलाता है। और एट द सेम टाइम क्या होता है, जो हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो वर्क करना रुक जाती है, उसका काम करना रोक दिया जाता है। अब है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। In an above picture, you notice that a simple circuit has three parts: a source of electricity, a wire to carry the current, and an appliance like a bulb. It is an example of simple circuit। अब आपने ऊपर जो ये तस्वीर बनी हुई है इसमें आपने देखा होगा कि तीन चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। एक बल्ब का इस्तेमाल हो रहा है, एक स्विच का इस्तेमाल हो रहा है, एक बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है जो करंट दे रही है। तो ये जो तीनों चीज़ें जिस सर्किट में मौजूद हों तो उसको हम सिंपल सर्किट कहते हैं। Series circuit। In a series circuit, appliances like light bulb are connected one after the other। जो सीरीज सर्किट है उसमें जो अप्लाइंसेस हैं, जो चीज़ें हैं जो सर्किट में इस्तेमाल होती हैं, यानी स्विच, बैटरी और बल्ब, ये तीनों चीज़ें इस तरह लगी हुई होती हैं, ऐसे तरतीबवार इस तरह से। यानी ये स्विच है और ये मेरी उंगली जो है वो बल्ब है, वो इस तरह लगे हुए हैं, इसे सीरीज कहेंगे। The current has only one path to flow along, so if one bulb is removed, the circuit breaks and all the other bulbs
स्टॉप वर्किंग। वो कह रहे हैं कि करंट क्योंकि एक ही रास्ते पर फ्लो कर रहा होता है, उसको स्ट्रेट रास्ता मिला हुआ होता है, तो इसलिए अगर हम उस सर्किट में से अगर एक बल्ब हटा दें, रिमूव कर दें, तो वो सर्किट ख़त्म हो जाता है, वो इनकम्प्लीट सर्किट में आ जाता है, और जिसकी वजह से जो बाकी बल्ब हैं वो भी काम करना रोक देते हैं अपना। द बल्ब हैव टू सेव द एनर्जी, सो ईच बल्ब गेट्स लेस एनर्जी एंड ग्लोज लेस ब्राइटली। क्योंकि बल्ब जो है वो अपने अंदर कुछ ताकत महफूज भी करते हैं, तो इसलिए जो बल्ब है हर बल्ब को थोड़ी एनर्जी मिलती है, और इसलिए वो थोड़ा ही ज़्यादा ब्राइटली नहीं चमकता, लेस ब्राइटली यानी थोड़ी इसमें रोशनी होती है। अब है पैरेलल सर्किट। इन अ पैरेलल सर्किट द करंट डिवाइड्स इनटू 2 or more paths बिफोर गोइंग बैक टू द बैटरी और द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि जो करंट है पैरेलल सर्किट में वो 3 से 4 हिस्सों में, रास्तों में डिवाइड हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बैटरी जो उसके साथ बल्ब लगा हुआ है वो कभी भी ऑफ नहीं होगा। इफ़ यू रिमूव वन बल्ब फ्रॉम दिस सर्किट द अनदर विल स्टे लेट अप बिकॉज ईच पाथ इज अ कंप्लीट सर्किट, देयर इज मोर देन वन पाथ फॉर अ करंट टू फ्लो अलॉन्ग। ये वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि अगर एक बल्ब अगर हम निकाल भी लेते हैं पैरेलल सर्किट में से, तो कभी भी वो सर्किट इनकम्प्लीट नहीं होगा, क्योंकि करंट के पास और बहुत सारे रास्ते हैं फ्लो करने के लिए। द बल्ब डू नॉट शेयर एनर्जी विद वन अनदर, सो ईच बल्ब ग्लो मोर ब्राइटली देन इन अ सीरीज सर्किट। और इसकी वजह से जो बल्ब है वो क्या है, जितनी एनर्जी शेयर कर रहा है वो कोई शेयर नहीं कर रहा एनर्जी, पैरेलल में नहीं कर रहा, सिर्फ सीरीज में शेयर करता है। तो पैरेलल में वो एनर्जी शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छी तरह से चमकता है, मतलब ज़्यादा मोर ब्राइटली जो है वो ऑन हो जाता है। अब यहाँ देखिए वो सवाल कर रहे हैं कि 2 सर्किट मौजूद हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस सिंपल, सबसे पहला डिफरेंस तो एक ही है कि एक सर्किट सीरीज में मौजूद है, दूसरा पैरेलल में। और दूसरा सवाल उन्होंने इतना आसान किया कि कौन सा सर्किट है जिसमें बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ब्राइटली जो है वो ऑन रहेगा, तो इसमें आंसर है पैरेलल सर्किट। व्हाट वुड हैपन टू बोथ ऑफ द सर्किट इफ़ यू रिमूव वन बल्ब फ्रॉम ईच सर्किट। अगर मैं इस बल्ब में मतलब सीरीज सर्किट में से एक बल्ब निकाल देती हूँ, तो उसका नुकसान ये होगा कि बैटरी सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। जबकि पैरेलल में अगर मैं एक बल्ब रिमूव भी कर दूँ तो जो सर्किट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट मुसलसल फ्लो होता रहेगा। अब बात आती है कंडक्टर और इंसुलेटर की, तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। कंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जिनमें से करंट फ्लो होता है, और इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं होता। तो ये कुछ लिस्ट है दोनों की, जिसमें इसमें कंडक्टर की ये लिस्ट है और ये इंसुलेटर्स की लिस्ट है, जिसमें कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो ये मटेरियल है जिनमें से करंट फ्लो होता है। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं होता, तो ये वो मटेरियल हैं जिनसे करंट फ्लो नहीं हो सकता। अब आता है कॉन्सेप्ट चेक, जिसमें आपने अनस्क्रैम्बल करने हैं कुछ वर्ड्स। तो मैंने ये 4 वर्ड्स अनस्क्रैम्बल कर दिए हैं, जैसे बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, वायर है। एक चीज़ है जो मैंने अभी अनस्क्रैम्बल नहीं की, वो आपकी होमवर्क है आप लोगों का। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 10 सर्किट्स एंड स्विचेस की जो रीडिंग है वो आपके साथ शेयर की है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।